स्वागत है दोस्तों मैथ कॉन्सेप्ट कोचिंग में। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तभी आप इस क्लास को अभी देख रहे हैं। चलिए आज कुछ खास टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। कहेंगे सर आप किस टॉपिक को खास नहीं कहें, तो दोस्तों बहुत खास टॉपिक है। मैं खास टॉपिक ही लेता हूं जो आपके लिए उपयोगी हो। चलिए आज का जो ये टॉपिक है ये है मृदा संसाधन। इससे पहले वाले जो क्लास हैं वो भूमि पे चल रहा था। आप कहोगे सर हम तो भूमि और मृदा एक ही जानते हैं, तो भूमि और मृदा अलग अलग चीज़ है। पहले इसको समझ लेते हैं कि भूमि और मृदा अलग अलग चीज़ है। मृदा को मिट्टी भी कहा जाता है और जब देहाती है तो इसे मैट भी कहा जाता है। समझ रहा है? इसे मृदा इंग्लिश में सॉइल कहा जाता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में सॉइल कहा जाता है। तो आज क्या जानना है कि ये मृदा जो संसाधन है यानी कि सॉइल जो रिसोर्सेस है ये क्या है। तो जो भूमि जो बताए थे, भूमि संसाधन आप भी जानते हो, सब जानते हैं कि जिस पे रह रहे हो, जिस पे बहुत सारी क्रियाएं होती है, तो ये भूमि संसाधन कहलाते हैं। और भूमि जो है, भूमि के ऊपरी जो परत है ये पतली सी परत, भूमि के ऊपरी बहुत पतली, भूमि के ऊपरी बहुत पतली, ठीक है, ये परत को, भूमि के ऊपरी बहुत पतली परत को क्या कहा जाता है? तो इसे मिट्टी कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? मृदा कहा जाता है। तो पूरे ये सारा चीज़ भूमि है, ठीक है, ये पूरे भूमि है, लेकिन ऊपरी जो परत है, पतली सी परत जो है, वो क्या हो गया? आपका मिट्टी या क्या मृदा हो गया। इस मृदा में क्या होता है कि लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं। लाखों करोड़ों क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। तो इसीलिए, और ये क्या करते हैं? पेड़ पौधे को ह्यूमस की प्राप्ति करवाते हैं, पेड़ पौधे को इसमें अपने में उगवाते हैं। यानी कि इस ये जो मिट्टी है, इस परत में, ऊपरी परत में, कभी सुना है कि मिट्टी कोड़ के अंदर में कोई पौधा लगा दिए हैं, अब वो पौधा अंदर ही फरेगा? तो क्या होता है कि ऊपरी परत में कोई चीज़ बोए जाते हैं या लगाए जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पौष्टिक आहार होते हैं, ठीक है, पौष्टिक तत्व होते हैं जो एक पौधे को बढ़ने के लिए, एक पौधे को बढ़ने के लिए उपयोगी होते हैं। इसमें ग्रोथ करवाते हैं, यही ग्रोथ करवाते हैं। इसमें जो ये जो पोषक तत्व है, इसमें जो ह्यूमस है, इस पौधे को कहेगा बारतू, ठीक है, इस पौधे को बढ़ाते हैं। तो ये समझ गए। अब इसमें जो सजीव होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं, लाखों करोड़ों जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इसी के कारण इसे कहा गया है सजीव, ठीक है। इसी के कारण क्या कहा गया है? ये जो है ये क्या है? तो एक सजीव घटक है। को पूछ देगा तो आप कहोगे नहीं भाई ये तो निर्जीव है। तो निर्जीव कैसे है? इसमें लाखों करोड़ों जीव है, लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव है। तो लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव जो होते हैं पेड़ पौधे के को ग्रोथ करवाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सजीव घटक कहा जाता है। चलिए दूसरा क्या है कि मृदा लाखों करोड़ों वर्षों की प्राकृतिक देन है। वाह! अभी मिट्टी जो है, मृदा, अब मिट्टी जो है या मृदा जो है, क्या एक दिन में तुम बना लेगा? तुम बनाते हो या आप बनाते हो? नहीं। इसको बनने के लिए बाबू लाखों करोड़ों वर्ष इंतजार करना पड़ता है, लाखों करोड़ों वर्ष इसमें लग जाते हैं। आगे बताएंगे कि इसका जो है कैसे निर्माण होता है। लाखों करोड़ों वर्ष जो इसमें लगा हुआ है, लाखों करोड़ों वर्ष जब इनमें लगे तब ये हमारे लिए संसाधन बने, इसीलिए इसे कहा जाता है कि मृदा जो है लाखों करोड़ों वर्षों की प्राकृतिक क्रियाओं की देन है। वो भी बाबू ये जो गिफ्ट है ना, ये जो गिफ्ट है ये एकदम मुफ्त है, ठीक है, ये पूरे अमूल्य गिफ्ट है, प्रकृति के द्वारा अमूल्य गिफ्ट है। ये जो संसाधन है, मृदा जो संसाधन है, ये अमूल्य गिफ्ट है जो हमें प्राकृतिक ने दिया कि उस पे तुम काम करो, उस पे तुम जी लो, ठीक है। ये क्या है?
मुफ्त गिफ्ट है या अमूल्य गिफ्ट इसे कह सकते हैं। आजकल की तो गिफ्ट कुछ अलग होता है, कुछ भी दो तो उन्हें लाभ सोचेंगे, भाई इसमें लाभ होगा तब ही गिफ्ट देंगे। लेकिन प्रकृति तो अलग है ना, वो लाभ नहीं सोचते हैं, अमूल्य, वो आपसे कोई पैसा नहीं लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन फ्री में मिलता है जिससे आपकी जीवन चलती है। उसी तरह ये जो मृदा है ये फ्री है, कहता है कि फ्री, नो फी, यहाँ चले गया, फ्री ये दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इनका गलत यूज कर देते हैं जिसके कारण इसका ह्रास हो जाता है, ठीक है, इसे बचा नहीं पाते हैं। चलिए अब है कि ये जो मृदा है भाई है, ये मृदा बनता कैसे है, ये मृदा कैसे बनता है, ये कारक है, ये बाद में काम आएंगे। पहले समझ लीजिए कि मृदा बनता कैसे है। तो मृदा क्या होते हैं, जैसे कि बताएं कि लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इससे भूगोलविद, जो भूगोल को जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि बाबू ये जो मृदा जो निर्माण है ना, ये निर्माण बहुत धीमी प्रक्रिया है, धीमी है, धीमी प्रक्रिया है। ये जो भूमि निर्माण है, ये मृदा निर्माण जो प्रक्रिया है बहुत धीमी धीरे धीरे स्लोली गाना नहीं सुनता है, स्लोली, ठीक है, धीमी धीमी सुन रहा है। तो धीमी इसकी प्रकृति, ये प्रक्रिया जो है बहुत धीमी होती है, क्योंकि लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। अब कितना बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो 1 सेंटीमीटर बाबू, 1 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में बहुत कम से कम 400 से 500 वर्ष लग जाते हैं बाबू। कितना लग जाते हैं, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, यहाँ देख लो 1 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा मृदा हो गया, ठीक है, ये भूमि है। भूमि में जो ये मृदा का निर्माण होगा बाबू 1 सेंटीमीटर, इतना मृदा का जो निर्माण होगा 1 सेंटीमीटर का जो होगा, इसमें कितना लग जाएगा। प्रक्षण के आधार पर बड़े वैज्ञानिक ने इसको देखा कि भाई साहब इसमें कम से कम 400 से 500 वर्ष लग जाएंगे। तब तक पता है ना क्या वो पीढ़ी चला जाएगा, क्या सर, ठीक है, इसमें चला जाएगा। आप कहोगे सर आप बताइए अब क्या, अब कैसे होता है निर्माण। तो बाबू देखो चट्टान से, ठीक है, ये भूमि का निर्माण पहले देखो कि भूमि का ये निर्माण कैसे होता है। तो ये चट्टान से निर्माण होते हैं भूमि का। क्या होता है चट्टान, तुम आपको पता है भाई साहब कि चट्टान जो है गर्मी में क्या होते हैं, फैल जाते हैं। गर्मी में ये फैल जाएंगे और जैसे शीत ऋतु आएंगे वो सिकुड़ जाएंगे। पहले बाबू ये फूला, बाद में सिकुड़ा। तो फैलने और सिकुड़ने के क्रिया के बीच में इसका थोड़ा सा टुकड़ा टूट जाता है, थोड़ा सा कण इसका जो टूट जाता है तो छोटका बन जाता है, छोटे छोटे। तुम कहेगा सर गाना क्या गा रहा है, टोडे टोडे, नहीं, ये छोटे छोटे टुकड़े में बट जाते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जब ये बाबू चट्टान है या पहाड़ है, पहाड़ के बीच में जो ये जगह होता है, तो जगह जब होता है, मान लो यहाँ जगह है, वहाँ पानी है, तो इसमें पानी गया, ठीक है, पानी इस बीच में है। तो ठंड के माह में बाबू क्या होता है कि पानी जम जाता है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 0 डिग्री सेल्सियस जैसे मिलेगा पानी जम जाएगा। तो जैसे यहाँ पे पानी जमा, गर्मी के माह में क्या होगा, वो वाष्पित हो जाएगा। पहले जमा बाबू, जैसे गर्मी आएगी वाष्पित हो के ऊपर उठ जाएगा। वाष्पन की क्रिया पर है ना कि वो वाष्पित हो के ऊपर उठ जाएगा। जैसे यहाँ पे वाष्पन की क्रिया लागू होगा, ठीक है, जैसे वाष्पन की क्रिया लागू हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, ये पानी उड़ेगा, इसमें भी तनो होगा, फिर तनो होगा, जैसे तनो कम होगा ज़्यादा होगा, तनो कम होगा ज़्यादा होगा। तो कम ज़्यादा होने से भी इसमें क्या होंगे, तो इसका भी थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टूट जाएगा, ठीक है।
पहले बड़ा था, छोटका छोटका टुकड़ा टूट गया, और आगे बता रहे क्या होने वाला है। उसके बाद एक कारक और है भूमि ये मृदा बनाने का। अब पहाड़ है भाई साहब, पहाड़ या चट्टान लो, इसमें सुना होगा मोटिवेशनल वीडियो की, रे भाई ऊपर से ठप ठप पानी गिरता रहा, ठप ठप, ये पानी, ये इस पे ठप ठप पानी गिर रहा है, ठप ठप वर्षा की पानी। अब कुछ मान लो कि ठप ठप वर्षा की पानी गिर रही है, ठप ठप करता रहा है, तो ठप ठप जैसे करेगा, अंतिम में रिजल्ट ये आएगा कि ये पहाड़ एक साइड ऐसे हो गया, एक साइड फट गया। बाबू जैसे यहाँ फटा तो वहाँ एक टुकड़ा निकला, यहाँ ये छोटा छोटा टुकड़ा निकला। ये टुकड़ा आगे चल के भूमि निर्माण करेगा, छोटका और बन जाएगा, पूरा मेहिन बन जाएगा। चल यहाँ देख, ये तो हो गया फिजिकल यानी कि भौतिक, ये जो प्रक्रिया है, ये भौतिक प्रक्रिया है, एक मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। अब समझते हैं कि रासायनिक ये प्रक्रिया क्या है, रासायनिक प्रभाव क्या डालता है मिट्टी के निर्माण में। अब रासायनिक क्या है, रासायनिक जैसे कि पानी हवा में क्या होता है बाबू, तो हवा, ये जो पानी है तो पानी में H2O यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, का हवा में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो पानी और हवा में जो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी चट्टान से क्रिया करता है, और इसे छोटका छोटका टुकड़ा में बांटता है। दूसरी बात क्या है, जब वर्षा होती है, पहले तो ये टूटा, जब वर्षा होती है तो बिजली चमकती है। वर्षा होने के दौरान कभी कभी बिजलियां चमक जाती है, तो वो जो बिजलियां चमकती है, तो बिजली चमकने के दौरान क्या होता है कि नाइट्रोजन अम्ल उत्पन्न होता है। जब बिजलियां चमकती है तो नाइट्रोजन अम्ल उत्पन्न होता है, वो भी चट्टान पे पड़ता है। जब ये नाइट्रोजन अम्ल उत्पन्न होता है, तब ये चट्टान पे जैसे पड़ा तो चट्टान को मुलायम कर दिया। चट्टान को, जैसे चट्टान पूरे कहेगा नहीं टूटेंगे, पहले कहा रहा था नहीं टूटेंगे, जैसे ये नाइट्रोजन अम्ल पड़ा, इसको मुलायम कर दिया। जैसे ये मुलायम हो गया, ये टूटना स्टार्ट कर दिया। कुल मिलाकर के ये सारी विधियां हैं एक मिट्टी निर्माण करके। इतना ही नहीं, जैसे ये टूटेगा तो इस पे काइक जम जाएगा। जब ये सब टूट जाएगा तो इस पे काइक जम जाएगा। काइक में धीरे धीरे यहाँ पे ढेर सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे। जब बैक्टीरिया आ जाएंगे बाबू, जब ढेर सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे, उसकी कुछ सालों के बाद यहाँ पर पेड़ पौधे उग जाएंगे और ह्यूमस की प्राप्ति होती रहेगी, और इस तरह ये मिट्टी में बदल जाएंगे, इस तरह मृदा में बदल जाएंगे। तुम कहाँ हो, देख रहा है ना, ये इस तरह ये मृदा में बदल जाएंगे। इसीलिए भूगोलविद कुल मिला करके क्या दिए हैं, 5 ये मृदा वो दिए। क्या बोले कि बाबू ये टॉपिक याद कर लो। अरे टॉपिक से कुछ नहीं होगा, उससे समझा दिए, इस चीज़ को समझ जाइए। अब थोड़ा आ जाइए कि वो साहब जी भूगोलविद क्या कर रहे हैं। भूगोलविद कह रहे हैं कि जो मृदा के निर्माण के कारक है, 5 कारक है। पहले है जलवायु परिवर्तन। ये जलवायु परिवर्तन से क्या होते हैं, ये मृदा निर्माण का एक कारक है। अब जलवायु क्या होता है, जब मौसम ढेर दिनों तक, ठीक है, ढेर दिनों तक उसी अवस्था में रहते हैं, तो उससे कहते हैं जलवायु। 9th की बुक उल्टा के पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद क्या है, चट्टान और खनिज कण। इसके जैसे अभी बताए चट्टान के बारे में, ये दूसरा, पहले ये कारक, दूसरा ये कारक, बाद में कह रहा है कि वनस्पति और जीव भी कारक। जैसे पता है कि बैक्टीरिया, उसमें पेड़ पौधे उगेंगे, वो निर्माण करेंगे मिट्टी का। दूसरा, उसके तीसरा हो गया। उसके बाद चौथा क्या कह रहा है कि आकृति और ऊंचाई। जी हाँ, छोटे छोटे से जल्दी बनेंगे। उसके बाद पांचवा क्या था, पांचवा था कि बाबू इसमें टाइम भी लगेगा। टाइम एक कारक था कि इसमें क्या लगेंगे,
टाइम भी लगेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ आज के क्लास को द एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।